साल 1912 उत्तर अटलांटिक महासागर की वो शांत और बर्फीली रात, जब इंसानी घमंड और तकनीक का सबसे बड़ा शाहकार मिनटों में समुद्र की गहराइयों में समा गया। एक ऐसा जहाज जिसे अनसिंकेबल यानी कभी न डूबने वाला कहा गया था, वो अपनी पहली ही यात्रा में 1500 से ज़्यादा जिंदगियों का लेकर डूब गया। आखिर कैसे बना टाइटैनिक और क्या हुआ था उस भयानक रात को? आइए जानते हैं टाइटैनिक के बनने से लेकर उसके डूबने की पूरी खौफनाक दास्तान। टाइटैनिक का निर्माण 31 मार्च 1909 को उत्तरी आयरलैंड के बेलाफास्ट में हॉडलैंड एंड वोल्फ शिप यार्ड में शुरू हुआ था। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था। टाइटैनिक को बनाने में करीब 15,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया। लगभग 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ। यह 882 फीट लंबा और 175 फीट ऊंचा था। उस समय इंसानों द्वारा बनाई गई यह सबसे बड़ी चलती फिरती संरचना थी। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, जिनकी वजह से इसे अनसिंकेबल कहा जाने लगा। क्या आप जानते हैं कि 1912 में डूबा टाइटैनिक जहाज असल में कितना बड़ा था? आइए इसे इन्फोग्राफिक की मदद से टाइटैनिक के विशाल आकार को समझते हैं। लंबाई, यदि हम टाइटैनिक की कुल लंबाई की बात करें तो 269 मीटर यानी लगभग 882 फीट थी। ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 53 मीटर यानी लगभग 175 फीट थी। यात्री क्षमता की यदि हम बात करें तो इसमें एक बार में 3300 से अधिक यात्री सफ़र कर सकते थे। चालक दल इसे चलाने और व्यवस्था संभालने के लिए 890 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स तैनात थे। अगर इसे नक्शे पर देखें तो इसका आकार नई दिल्ली के इंडिया गेट सर्कल जितने बड़े इलाके को कवर कर सकता था। अब आइए तुलना करके देखते हैं कि यह कितना लंबा था। फुटबॉल मैदान से तुलना करते हैं हम। टाइटैनिक की लंबाई एक आधुनिक फुटबॉल मैदान से 2.6 गुना ज़्यादा थी। डबल डेकर बस से तुलना यदि हम करें, अगर आप एक के पीछे एक 22 डबल डेकर बसें खड़ी कर दें तो यह उनके बराबर लंबा था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी से यदि हम तुलना करें, यही नहीं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई से भी टाइटैनिक की लंबाई 2.9 गुना ज़्यादा थी। अब बात करते हैं इसकी ऊंचाई की। टाइटैनिक में कुल 9 डेक यानी 9 मंजिलें थी। इसकी 53 मीटर की ऊंचाई किसी 5 मंजिला इमारत से 2.5 गुना ज़्यादा ऊंची थी। अगर आप एफिल टावर की बात करें तो देखें तो टाइटैनिक की ऊंचाई एफिल टावर के एक बड़े हिस्से के बराबर खड़ी होती थी। और आखिर में कुल आयतन की यदि हम बात कर लें तो कुल आयतन की बात करें तो यहाँ पे 1912 का टाइटैनिक 46,328 GRT का था, जो उस दौर का सबसे बड़ा जहाज था। आज के आधुनिक क्रूज से तुलना, लेकिन आज के आधुनिक मेगा क्रूज जहाज जैसे 2,25,000 GT टाइटैनिक से भी 4.8 गुना ज़्यादा बड़े और विशाल होते हैं। 10 अप्रैल 1912 इंग्लैंड के साउथपैम्पटन पोर्ट से टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। जहाज पर करीब 2200 से अधिक यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे। यह जहाज सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि एक तैरता हुआ महल था।
फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए स्विमिंग पूल, जिम, एक्सपेंस कोर्ट और भव्य डाइनिंग हॉल थे। दुनिया के सबसे अमीर लोग जैसे जॉन जैकब एस्टोर और बेंजामिन गुगेनहाइम इस ऐतिहासिक सफ़र के गवाह बन रहे थे। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। 14 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर में बेहद ठंड थी और पानी आईने की तरह शांत था। रात के 11:40 पर लुक आउट टावर पर मौजूद फ्रेडरिक फ्लीट ने अंधेरे में अचानक एक विशाल बर्फीली पहाड़ी यानी आइसबर्ग देखी। फ्लीट ने तुरंत चेतावनी घंटी बजाई और ब्रिज को खबर दी, सामने आइसबर्ग हैं। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ और फर्स्ट ऑफिसर मैड्रुक ने तुरंत जहाज को मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक लगभग 22 नॉट की तेज रफ्तार से उस आइसबर्ग से जा टकराया। टक्कर के बाद जहाज के दाहिने हिस्से में कई छेद हो गए और पानी तेजी से निचले कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। 5 कंपार्टमेंट्स पानी में डूब चुके थे, जबकि टाइटैनिक केवल 4 कंपार्टमेंट्स भरने तक ही तैर सकता था। रात के करीब 12:30 बजे कैप्टन ने लाइफ बोट्स तैयार करने और इमरजेंसी सिग्नल्स SOS भेजने का हुक्म दिया, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चूक सामने आई। 2200 से ज़्यादा लोगों के लिए जहाज पर सिर्फ 20 यानी कि 20 लाइफ बोट्स थी, जो केवल आधा लोगों को ही बचा सकती थी। रात के 2:18 पानी का दबाव इतना बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। हवा में उठता पिछला हिस्सा और फिर हमेशा के लिए अंधेरे समुद्र में समा गया। उस दर्दनाक रात लगभग 1500 से अधिक लोगों ने जमा देने वाले बर्फीले पानी में अपनी जान गंवा दी। केवल 705 लोग ही जिंदा बच सके, जिन्हें कारपेथिया नाम के जहाज ने आकर बचाया। घटना के 73 साल बाद सितंबर 1985 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्लाड ने समुद्र की सतह से 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इंसानी घमंड और लापरवाही की एक ऐसी मिसाल था जिसने दुनिया भर के समुद्री नियमों का हमेशा के लिए बदल दिया। टाइटैनिक आज भी समुद्र के अंधेरे में मौन खड़ा है, हमें याद दिलाता हुआ कि कुदरत के आगे इंसान का हर घमंड बौना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ऐतिहासिक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।